तो क्या तैयारी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी पहली बार नई सरकार बनने के बाद दौरे पर है, क्या मैसेज दिया जा सकता है और कैसे इस मैसेज को क्लियर करेंगे कि नीतीश जी दोबारा हमारे साथ आए हैं, इससे क्या फायदा होगा बीजेपी को, एनडीए को, बिहार की जनता को? देखिए बिल्कुल रवि, देखिए 28 जनवरी को नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने लिया था और एक महीना बीतने का, और इस एक महीने में बिहार के सियासी हालात काफ़ी कुछ बदल चुके हैं। और देखिए जो खेला की बात आरजेडी के नेता करते थे, डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव करते थे, तो खेला अब उन्हीं की पार्टी के साथ हो गया। और अभी तक कल विधानसभा सत्र का जो अंतिम दिन था, कल तक उनके पार्टी के 5 विधायकों ने अपना पाला बदला और एनडीए खेमे में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के 2 विधायक एनडीए खेमे में शामिल हुए, तो 7 विधायक वहां पे शामिल हो गए। और एक और जो चर्चा है कि जो एक और कांग्रेस के जो एमएलए हैं नीतू सिंह, जो हिसुआ, नवादा के हिसुआ के विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, वो भी कल देर रात सम्राट चौधरी के साथ के पास मिली थी और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी आज बीजेपी में शामिल हो, तो ये 8वीं विकेट गिरेगा जो आरजेडी महागठबंधन खेमे का होगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की अगर हम बात करें, देखिए 20 महीनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और उनके साथ मंच पर नजर आएंगे नीतीश कुमार नजर आएंगे। और आज जो दोनों का जो कार्यक्रम है वो गया में आएंगे और गया के बाद औरंगाबाद और बेगूसराय के दोनों कार्यक्रम में नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और तब तक रहेंगे जब वो बिहार से रवाना नहीं हो जाए। तो ये पहली बार होगा जो एनडीए की सरकार में वापसी हुई, उसके बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ रहेंगे। एक समय जहां उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा था, इंडिया के गठबंधन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वहां पर अब वो साथ रहेंगे और साथ कर रहे हैं। लेकिन सीटों की अगर हम बात करें तो देखिए, ना तो इंडिया गठबंधन में बिहार में सीटों को लेकर अलायंस में बात हुई है और ना ही ये एनडीए में ये बात हुई है कि किसको कौन सी सीटें मिलेगी। अभी जो केंद्रीय आलाकमान की बीजेपी की बैठक भी हुई है, उसमें बिहार के सीटों को लेकर बैठक नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 3 मार्च को वो बैठक होनी है, 3 मार्च को फैसला होगा। लेकिन अलायंस में किसको कितनी सीटें रहेंगी, कौन कहां से लड़ेगा, अभी इस बात को लेकर ना तो इंडिया में सुगबुगाहट है और ना ही एनडीए में है। दूसरी तरफ का लालू यादव जो उन्होंने एक बयान उनका सामने आया था, उनमें कहा था कि राहुल गांधी को अब यात्रा छोड़ करके अब सीटों पर ध्यान देना चाहिए, सीट बंटवारा करना चाहिए, तो वो भी अब चिंता जताने लगे हैं। तो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां देखिए, जिस तरीके से उथल पुथल का दौर चल रहा है और उसमें हालांकि अब जो कयास हैं वो इस बात को लेकर भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है और अभी तक मंत्रिमंडल का सिर्फ 8 मुख्यमंत्री को लेकर 8 मंत्री ही हैं। तो अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और 4 मार्च को मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे जाने वाले हैं और 10 मार्च तक वो विदेश में रहेंगे। तो इससे पहले ये कयास जताए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन इस मामले को लेकर भी अभी संशय बरकरार है। तो अभी जो सस्पेंस है, बिहार की पॉलिटिक्स का सस्पेंस जो है वो बरकरार है, सस्पेंस बना हुआ है, अमिताभ, साफ तौर से सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे इंडिया अलायंस की बात कर लें, वहां भी अभी घोषणा नहीं हुई है, चाहे एनडीए की बात कर लें, क्योंकि अभी नया दोबारा से नीतीश जी एनडीए में शामिल हुए हैं। कब ये घोषणा होगी, ये सस्पेंस कब खत्म होगा, ये तो जल्दी पता लगेगा।